दो भाई जिनमें से बड़ा भाई जिसका नाम है जमील और छोटा भाई जिसका नाम है सलीम। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को मार देता है और के बाद उसके पास खड़े होकर कहता है कि तेनू क्या सी कि मुड़ जा, पर तू नहीं मुड़िया, हुण भुगत तेरी एहो ही सजा है। अब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, वजह क्या थी कि उसको देने के बाद भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने छोटे भाई की ले ली। बड़ा भाई जो कि जमील है, इसकी शादी होती है, इसके 7 बच्चे होते हैं, बीवी का नाम है रुकैया। लेकिन जब इसकी शादी होती है तो इसका छोटा भाई जो है सलीम, जिसको इसने जन्म दिया आज इतने सालों के बाद, उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। अब जब वो 14 साल का था, जब उसकी भाभी जो है वो रुखसत होकर इसके बड़े भाई के साथ घर में आती है, तो वो भाभी इसको अपनी औलाद की तरह रखती है, औलाद वाला प्यार देती है। उस भाभी के अपने इतने सालों में 7 बच्चे होते हैं, जिनमें 5 बेटियां और 2 बेटे। लेकिन सलीम को उन्होंने हमेशा अपने सबसे बड़े बच्चे की हैसियत से रखा, अपनी सबसे पहली औलाद की हैसियत से रखा, उसी तरह से मोहब्बत दी, उसी तरह से प्यार दिया और उसको पालती रही, उसको संभालती रही और उसका ख्याल रखती रही। यानी ये भाभी और देवर से ज्यादा माँ और बेटे का रिश्ता लगता था। जो भी देखता था वो कहता था कि ये खातून जो कि रुकैया है, भाभी बन के नहीं बल्कि सलीम की माँ बनकर इस घर में आई है। वक्त गुजरता गया, सलीम की उम्र 30 साल हो गई, वहां पर भाभी के बच्चे बड़े हो गए। सलीम ने मजदूरी का काम शुरू किया, ठेकेदारी का। ये ठेकेदारी का काम शुरू करता था, मजदूरी से ठेकेदारी की तरफ आया और आहिस्ता आहिस्ता इसके हालात बदलते चले गए। जब हालात बदलते चले गए तो इसने अपना एक अलहदा घर बनाया, जिसमें इसने अपने वालिदैन को रखा। अब जब इसने अपना अलहदा घर बना लिया तो उसके बाद फिर इसने शादी की और अल्लाह ने इसको एक बेटी दी, जिसकी उम्र अब तकरीबन 5 माह थी। वहां पर जमील की शादी को भी तकरीबन 16 साल का अरसा गुजर चुका था। लेकिन बदकिस्मती से जो जमील है वो नशे की आदत में पड़ चुका था और उस आदत की वजह से सब कुछ बर्बाद कर चुका था। पहले नौकरी गई, फिर घर के हालात खराब हुए, एक एक करके हर चीज खराब होती गई। एक दिन जमील के बच्चे अपने चचा के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि चाचू, आज तो हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं, 2 माह गुजर गए, अब्बा ने घर में राशन के लिए कोई चीज नहीं दी। जिस पर चचा जो कि सलीम है, जो कि इन बच्चों से मोहब्बत करता है, वो अपनी भाभी को माँ समझता है, इनके साथ उसने अपना वक्त गुजारा। अब अलहदा घर में हुआ, वो इन बच्चों को कहता है कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं, मैं तुम लोगों को राशन लेकर देता हूँ। अच्छा खासा राशन लेकर दिया और कहा कि बच्चों किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम लोगों के बाप की तरह हूँ, कोई भी मसला या परेशानी हो तो मुझे बताना। बच्चे बड़े खुश, चचा ने राशन लेकर दिया, घर जाते हैं, उस दिन पेट भर के खाना खाते हैं। जब रात को जमील घर वापस आता है तो वो राशन देखकर सवाल करता है राशन कहाँ से आया, जिस पर बीवी रुकैया कहती है कि ये सलीम ने बच्चों को देकर भेजा है। तो आगे से ये कहा जाता है कि हाँ, उसने तो ये भेजना ही था क्योंकि वो तुम्हारा यार जो ठहरा, वो तुम्हारा आशिक जो ठहरा, इसलिए उसने ये राशन देकर भेजा। जिस पर रुकैया बस उसको देखती ही रह जाती है और उसको कहती है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, वो मेरे बड़े बच्चे की तरह है, मैंने उसको औलाद की तरह रखा, वो मेरा भाई भी है, बेटा भी है, तुम उसके साथ इस तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो उसको आगे से ये कहा जाता है कि तू गलत औरत है और वो तुझसे ज्यादा बड़ा गलत है जिसने ये हरकत की, मुझे पता है कि तुम दोनों का चक्कर है। अब रुकैया अपने सास और ससुर को कॉल करती है और उनको कहती है कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, पहले जो चीजें लड़ाई झगड़े में आती थी, पहले जो चीजें लड़ाई झगड़े से मैं बर्दाश्त करके खामोश हो जाती थी, वो चीजें सिर्फ इसलिए थी कि हमारे घर के माली हालात ऐसे थे। लेकिन अब तो ये शक पर उतर आया और एक ऐसे रिश्ते पर शक कर रहा है जो कि मेरे लिए बेटों की जगह पर है, मैं ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस पर सास ससुर कहते हैं कि वो नशई है, उसकी किसी बात का क्या ही बुरा मानना, छोड़ो इसको, दफा करो और तुम खामोशी से अपने बच्चों की तरफ देखो और अपना घर बसाओ, जिस तरह से अमूमन कहा जाता है। रुकैया फिर भी अपना घर बसाती रही, लेकिन इस वक्त जमील के दिल में, जमील के दिमाग में एक शक का कीड़ा आ चुका था। और वो शक का कीड़ा भी क्या आना, नशई बंदे का कोई दीन नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता, ना ही उसको किसी रिश्ते की तमीज होती है। अब जब राशन खत्म होता है तो बच्चे दोबारा अपने चचा के पास जाते हैं और दोबारा कहते हैं कि चचा, घर में सामान खत्म हो गया, कुछ खाने को नहीं है, दोबारा से थोड़ा बहुत राशन ले दो। लेकिन अब की बात, चचा राशन तो लेकर देता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को ये कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं लेना, बल्कि अगर अब्बा सवाल करे तो ये कहना है कि दादी ने लेकर भेजा। अब बच्चे सामान लेकर जाते हैं, रात को फिर से वो घर आता है, फिर से सामान देखता है, जिस पर अब बच्चे और रुकैया कहते हैं कि ये चचा ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने खरीद कर भेजा है ताकि बच्चे कुछ खा सके।
اب اس سوال کے جواب پر جب اس کو یہ پتا لگتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ میری ماں نے بھیجا، تو وہ مزید اس کا پارا ہائی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میرے ساتھ بکواس کرتے ہو، یہ تیرے اسی عاشق نے لے کر بھیجا ہے جس کے ساتھ تیرا چکر چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد جھگڑا بڑھتا بڑھتا اس حد تک بگڑ جاتا ہے کہ جمیل پہنچتا ہے اپنے بھائی سلیم کے گھر پر اور وہاں پر جا کر خوب لڑائی کرتا ہے، خوب دھمکیاں دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تو اپنی ماں جیسی بھابھی کے ساتھ چکر چلاتا ہے، باز آ جا اور میرے گھر سے دور رہ۔ وہ لڑائی اتنی بڑھتی ہے، اس کے ماں باپ بھی اس پہ لان تان کرتے ہیں اور جو سلیم ہے وہ فوری طور پر وضو کر کر حلف دیتا ہے کہ بھائی وہ میری ماں کی جگہ پر ہے، وہ میری ماں کی طرح ہے، اس پر اس طرح کا الزام نہ لگاؤ اور ٹل جاؤ اس بات پر۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر اٹل رہتا ہے کہ نہیں تیرا چکر ہے، تو وہ میری جو بیوی ہے وہ تیری معشوق ہے اور اب اس طرح کے تو جھوٹے حلف اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور جمیل اس بات کو دل میں رکھ کر چلا جاتا ہے اور 15 اگست کو 3 بجے جب سلیم اپنا ٹھیکیداری کا کام کروا رہا تھا تو بڑا بھائی پیچھے سے آ کر کرتا ہے، اس کے سر پر اور اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیتا ہے اور وہاں پر اس کو دینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ تینوں کیا سی کہ ٹل جا پر تو نہیں ٹلے، اے تیرے نہ ٹلن دی سزا ہے کہ ہون تو دا مزہ چکتے ہوں، تیری بچی بھی یتیم ہوئے گی، تیری بیوی بھی بیوہ ہوئے گی، اے تینوں سزا ہے کہ جڑا تو میری بیوی دے نال چکر چلایا۔ اس طرح کی باتیں اپنے بھائی کے جسم کے پاس کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ 15 پہ کال کرتے ہیں، پولیس جو ہے سلیم کے جسم کو لے جاتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے۔ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ ابھی بھی اسی بات پر ہے کہ اس کا میری بیوی کے ساتھ چکر تھا، اس نے میری بیوی کے ساتھ چکر چلایا جس کی وجہ سے میں نے اس کو